अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हम कवर करेंगे और वो है बुक सिलेक्शन। फर्स्ट ईयर बीडीएस में ऑब्वियसली ये फर्स्ट ईयर होता है, हम नए नए इस फील्ड में आए होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमने कौन सी बुक फॉलो करनी है। और ऑब्वियसली हमारे एग्ज़ाम जो है, जो पैटर्न है JSMU का स्पेशली जो कराची के कॉलेजेस हैं उनमें BCQs पैटर्न है। लाइक अदर कॉलेजेस की तरह, चाहे वो कराची में कुछ यूनिवर्सिटीज़ है या UHS या इवन KPK में कॉलेजेस हैं, उनके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं पेपर्स में जिसे हम ACQs कहते हैं, और साथ में MCQs भी होते हैं। लेकिन यहाँ JSMU में हमारी यूनिवर्सिटी में 90 BCQs होते हैं। सो ऑब्वियसली हमें बुक्स भी जो है वो सोच समझ के सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि हमें इन बुक्स को जो है वो फॉलो करना है। लाइक अब आप डिफरेंट सीनियर्स से पूछोगे तो ऑब्वियसली हर कोई आपको अलग से गाइड करेगा, ठीक है। टीचर्स जो है वो आपको उनके लेवल के मुताबिक आपको बुक्स बताएंगे। हर कोई अपना जो है वो आपको बताएगा कि हाँ ये बुक फॉलो करो, ये बेस्ट है। लेकिन चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये 4th ईयर है कि मैं जो है वो ट्यूशन दे रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और मैं ऑब्वियसली पास पेपर भी सॉल्व करता हूँ और पेपर्स भी जो है वो मैं टाइम के साथ साथ देखता रहता हूँ। सो मैं आपको वो बुक्स बताऊंगा जो आपकी इंशाल्लाह फाइनल एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हमें स्टार्ट के 5-6 महीने तो ये समझ नहीं आता कि हमें किस बुक को फॉलो करना है, हमें BCQs प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि एग्जाम में आपके आते हैं 90 BCQs। फिर हमें ऑस्की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ऑस्की में पिक्चर्स आती हैं तो वो पिक्चर्स हमें कहाँ से देखनी है, ऑस्कीज में जो है वो क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चंस हमें कहाँ से कवर करने हैं। क्योंकि नॉर्मली लाइक कोविड सिचुएशन था तो थोड़े बहुत चेंजेस आए हुए थे, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि आपके ऑस्की में 4 वाइवास होते हैं और साथ में 10 स्पॉट्स होते हैं। तो इन स्पॉट्स को आप कहाँ से कवर करेंगे, ठीक है, आप कौन से बुक्स फॉलो करेंगे जिससे आपका ये सब कुछ कवर हो जाए। तो इस शॉर्ट वीडियो में हम सिर्फ रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक और BCQs बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम सब्जेक्ट वाइज जो है हम एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे कि आपने किस सब्जेक्ट को कैसे लेकर आगे चलना है। सो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी के फर्दर ब्रांचेस हैं, लाइक हमारे पास ग्रॉस एनाटॉमी है, ग्रॉस एनाटॉमी है, न्यूरो है, हेस्टो, एम्ब्रियो एंड जनरल एनाटॉमी। सो ग्रॉस के लिए जो मेन टेक्स्ट बुक आप यूज करेंगे वो है KLM। जो मेन बुक आप यूज करोगे ग्रॉस के लिए वो आप KLM यूज करोगे। KLM के अलावा बाकी रेफरेंस बुक अगर आपको KLM समझ नहीं आता, मैं रीजन बताऊंगा KLM क्यों मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं आपको। KLM के अलावा आप स्नेल पढ़ सकते हैं, और अगर आप बहुत पढ़ने वाले हैं तो आप ग्रेस भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ग्रेस सिवाय अल्तमश के स्टूडेंट्स के अलावा बाकी कोई नहीं पढ़ता, और ऑब्वियसली पढ़ना भी नहीं चाहिए, बहुत एक्सटेंसिव बुक है, हमारे लेवल का है सही, लेकिन ऑब्वियसली हमें इतना पढ़ना है जितना एग्जाम में आते हैं। सो KLM इज बेस्ट। उसके बाद आप स्नेल फॉलो कर सकते हो, एंड ग्रेस भी है, साथ में BD चौरसिया भी है, ठीक है। BCQs प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्स में BCQ प्रैक्टिस के लिए आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए BRS एनाटॉमी के लिए। कौन सा? BRS बुक आता है, बाजार में मिल जाएगा आपको आसानी से, उर्दू बाजार में आप वहां से ले सकते हैं। BRS बुक से आप BCQs प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ, साथ में पास्ट पेपर्स इंपॉर्टेंट है, लाइक जो पास्ट प्री प्रॉप्स हुए होते हैं डिफरेंट कॉलेजेस के। तो एनाटॉमी के लिए आप कौन से कॉलेज के पास पेपर सॉल्व करोगे? JMDC, अल्तमश, FJDC, इनके एनाटॉमी के पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं और 30 to 45 BCQs जो है वो रिपीट होते हैं। इसी तरह एनाटॉमी की ऑस्की आप कहां से कवर करोगे? तो एनाटॉमी की ऑस्की में जो पिक्चर्स आती हैं वो पिक्चर्स आपको दिए जाते हैं नेटर्स एटलस से, और KLM जो ग्रॉस एनाटॉमी का बुक है वहां से। सो नेटर एटलस का बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कहां से आएंगे वो जो इंशाल्लाह इसके बाद हम सीरीज ऑफ लेक्चर इंशाल्लाह जो है वो अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आपको एक एक टॉपिक में बताते जाएंगे कि ऑस्की में अगर ये टॉपिक आता है तो इसमें आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो हेडिंग टुवर्ड न्यूरो, न्यूरो में आपसे जो मेन बुक आपका है टेक्स्ट बुक, वो अगेन आप फॉलो करोगे स्नेल।
स्नेल न्यूरो एनाटॉमी का बुक है, आप फॉलो करोगे। ठीक है, इसका रेफरेंस बुक कोई नहीं है, मतलब शॉर्ट बुक्स में रिकमेंड किसी को नहीं करता। अगेन बिस्क्यूज प्रैक्टिस के लिए आप बीआरएस देख सकते हैं, और ऑस की प्रैक्टिस के लिए अगेन आप स्नेल और नेचर एटलस वहां से पिक्चर्स देखेंगे। हिस्ट्रो के लिए दो बुक्स आती हैं, एक मेन बुक जो आपका है वो है जिनकेरिया। जिनकेरिया आपका मेन बुक है जो कि आपसे पूछा जाता है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके यही से होते हैं, स्पेशली जिनकेरिया के अंदर जो चार्ट्स मौजूद है। इसके अलावा आप लाइक हुसैन फॉलो कर सकते हैं, और बीसीक्यूज अगेन आप बीआरएस से देख सकते हो, लेकिन ऑस्की के लिए आपको जिनकेरिया की पिक्चर्स देखने पड़ेंगे, या डिफॉल्ट एटलस के नाम से आता है, डिफॉल्ट एटलस के नाम से बुक आता है, आप वहां से देखेंगे। इस तरह एम्ब्रियो के लिए शर्जील इज इनफ, और एम्ब्रियो में ऑस्की की पिक्चर्स आती है, वो आपका आता है लेंगमेन से मेनली। ठीक है, और जनरल के लिए जो स्मॉल बीडी बुक आता है, हैंड बुक आता है, वो बुक जो है वो इनफ है। सो आपके नाट में अगर अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो ये चीजें जो है ये बुक्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और पास पेपर्स इसको जरा गौर से देख लीजिएगा और अपने पास लिख लो कि ये बुक्स आपको जो है वो चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं ओरल बायो पे। तो ओरल बायो में आपको कौन सी बुक्स चाहिए? ओरल बायो के लिए मेन बुक आप फॉलो करोगे, हिस्ट्रो के लिए टेक्स्ट बुक ये रहा। तो ओरल बायो टेक्स्ट बुक जो आप फॉलो करोगे हिस्ट्रो के लिए वो है टेनकेट्स, ओनली एंड ओनली टेनकेट्स, कोई रेफरेंस बुक नहीं है। ठीक है, और मार्फो के लिए आप फॉलो करोगे व्हीलर्स। इन्हीं दो बुक से बीसीक्यूज भी आते हैं, इन्हीं दो बुक से आपकी ऑस्कीज भी आती है। सो ऑस्कीज के लिए अगेन आप व्हीलर और टेनकेट्स देखोगे, जबकि ऑस्की प्रैक्टिस के लिए फातिमा जना का जर्नल, एफजे जर्नल, उसमें पिक्चर्स के साथ साथ क्वेश्चंस लिखे हुए, आंसर्स लिखे हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से जो है वो देख लीजिएगा। बेसिक्यूज प्रैक्टिस के लिए एक वेबसाइट है बाय द नेम ऑफ डेंटल डोमेन। डेंटल डोमेन के नाम से वेबसाइट है, आप वेबसाइट सर्च कर ले, आपको चैप्टर वाइज बेसिक्यूज मिलेंगे, सॉल्व बेसिक्यूज, आप वो प्रैक्टिस करें। और ये साथ में फातिमा जना के पास पेपर्स और जेएसएमयू के, ये पास पेपर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे बेसिक्यूज करने में, और यहां से रिपीट भी होते हैं। ठीक है, सो ये ओरल बायो का हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेम। बायोकेम के लिए जो मेन टेक्स्ट बुक है वो जो है चैटर्जी है, लेकिन चैटर्जी ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, सो आप 5 पढ़ सकते हो। ठीक है, और यस मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे कि अगर आपको लिपनकॉट से या फाइक से आपको मेटाबॉलिज्म समझ नहीं आता तो आप मेडिकल ट्यूटर के मेटाबॉलिज्म के नोट्स पढ़ सकते हो, वहां से आपके मेटाबॉलिज्म के सारे टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह ओरल बायो के भी मेडिकल ट्यूटर के नोट्स अवेलेबल है आपको। ये देखो बुक्स तो लाजमी पढ़ लें, एक दफा बुक को रीड करना लाजमी है, उसके बाद आपने क्या याद रखना है एग्जाम के लिए, उसके लिए आप मेडिकल ट्यूटर के नोट्स देख सकते हो। मेडिकल ट्यूटर के नोट्स का जो है वो रिकमेंड करना, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप मेन बुक्स नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, लेकिन साथ में अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको इजी हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपने किन चीज़ों को जो है वो माइंड में रखना है और किन चीज़ों को आपने जस्ट एक दफ़ा रीड करना है। ठीक है, और अगेन सेम ऑस्की प्रैक्टिस के लिए, अच्छा बिस्क्यूज प्रैक्टिस के लिए अगेन बीआरएस बुक और फातिमा जना के पास पेपर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फातिमा जना एंड अल्तमश। ठीक है, और ऑस्की के लिए अगेन एफजे जर्नल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्चर्स, आंसर, क्वेश्चन सब कुछ यही से आता है। ठीक है, और लास्ट जो है वो है फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी के लिए जो मेन टेक्स्ट बुक है वो आपका गाइटन है, लेकिन अगर आप गाइटन नहीं पढ़ सकते तो फिर आप बेबी गाइटन देख सकते हैं या जेपी पढ़ सकते हैं, अगर आपको गाइडेंस समझ नहीं आता।
इंशाल्लाह हम जब एक सब्जेक्ट डिटेल में करेंगे तो फिर आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन से चैप्टर लाजमन गाइडेंस से देखने और बाकी चैप्टर आपने कहाँ से देखने। लेकिन एक चीज़ फिजियोलॉजी के हवाले से जहन में रख लेना कि फिजियोलॉजी में जितने भी क्वेश्चन जो है वो आपसे नंबर्स के पूछे जाएंगे कि आरबीसीज का काउंट कितना होता है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, इस तरह हार्ट बीट नॉर्मल कितना होता है, ये जितने भी वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं, ये आपको गाइडेंस से ही देखने पड़ेंगे। याद रखना, फिरदौस नहीं पढ़ना। आपको बहुत सारे सीनियर्स जो है आपको फिरदौस रिकमेंड करेंगे, लेकिन नो, फिरदौस नहीं पढ़ना। आगे बाकी ईयर्स में जब आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में आओगे तो आपके लिए फिर मसला होगा फिजियोलॉजी को समझने में। और ऑब्वियसली आगे अगर आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाओगे तो इट्स बेटर कि आप गाइडेंस को एक दफ़ा रीड दो, उसके बाद भले आप बेबी गार्डन देख सकते हो। अगर गाइडेंस समझ नहीं आता, यस बहुत एक्सटेंसिव है, आप जेपी देख सकते हो, आसान अल्फाज में लिखा हुआ है। बेसिकली प्रैक्टिस के लिए अगेन बीआरएस इज टू मच इंपॉर्टेंट। और पास पेपर्स आप देखोगे एलसीएमडी और अल्तमश के, लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री दारुल-ए-सेहत वाला जो है, और अल्तमश, इनके पास पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑस्कीज के लिए अगेन एफजे जर्नल, इसमें जितने पिक्चर्स है, जितने एक्सपेरिमेंट है, जितने टेस्ट है, जितने लेबोरेटरी मेथड्स है, ठीक है, वो सारे पिक्चर्स और आंसर्स एंड क्वेश्चंस। तो अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे, ठीक है, तो आपका फर्स्ट ईयर इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। ठीक है, सो ये मेन टेक्स्ट बुक फॉलो करना है आपने। अगर समझ नहीं आता तो रेफरेंस बुक आपके पास है, आप वो देख सकते हो। बेसिकली प्रैक्टिस, क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको आनी चाहिए ये कि इस टॉपिक से बेसिक्स क्या आएगा। आप एनिमल पढ़ रहे हो तो एनिमल से बेसिक्स कैसे आएंगे, आप स्कल पढ़ रहे हो, स्कल में से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने जो बुक्स बताई, वेबसाइट्स बताई, ये इंपॉर्टेंट है। आप ये सॉल्व करोगे टाइम के साथ साथ। अभी आप 1 यूनिट पढ़ रहे हो, आपने 1 यूनिट खत्म कर लिया फिजियोलॉजी में, फॉर सपोज ब्लड वाला यूनिट आपने पढ़ लिया। अब आपको ये देखना है कि ब्लड में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। आप पास पेपर उठाओ, बीआरएस बुक उठाओ और ब्लड के क्वेश्चन देखो। आप फातिमा जनाब का जर्नल उठा लो और ब्लड यूनिट के प्रैक्टिकल्स देखो कि उन्होंने कौन से प्रैक्टिकल्स बनाए हुए, उसमें से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जब आप चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो इंशाल्लाह एट द एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको इंशाल्लाह मिलती रहे। और इंशाल्लाह इसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज जो है वो शॉर्ट वीडियोस अपलोड करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपने कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना है। थैंक यू सो मच। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा मौजूद है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो उस पर है, नंबर मैं लिख देता हूँ 0300 97 814। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है मेडिकल ट्यूटर का। सो इन केस ऑफ एनी क्वेरीज आप किसी भी टाइम मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।